वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। ओके, ये आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 78। और आप जैसे कि जानते हैं कि मैं सभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, बट इसके लिए आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मैसेज पे समझ में नहीं आता तो मैं उसका वीडियो लेक्चर बना के डाउनलोड कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो हम पहले समझ लेते हैं बेसिक गारंटी क्या होता है। गारंटी होता है जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसको एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। और वो मिनिमम प्रॉफिट या तो जो एक पर्टिकुलर पार्टनर बोल रहा है कि मैं गारंटी देता हूँ तो वो बियर करेगा। और अगर आपका साइलेंट है क्वेश्चन की किसने गारंटी दी है तो दैट मीन्स रिमेनिंग पार्टनर से अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उस नए पार्टनर को गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि एक्स वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो देखिए डेट का बहुत ध्यान रखना है हमेशा। क्वेश्चंस में 1 अक्टूबर 2020 में थे एंटर्ड। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था उनका 4:3:3। अब यहाँ पर साफ दिया हुआ है कि एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है। दैट मीन्स अगर जेड को कुछ भी कमी होती है तो उसे कौन बियर करेगा? एक्स करेगा। क्या गारंटी दी है उसने कि जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट after charging interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than 80,000 in a year। यानी 80,000 से कम हमें उसे प्रॉफिट नहीं देना है। ये कैपिटल दी हुई है एक्स की 3 लाख, वाई की 2 लाख एंड जेड की 1,50,000। प्रॉफिट हमारे साल का कितना था? 1,60,000। और ये आपका कब ईयर एंड हो रहा है? 31 मार्च 2021। मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन, ये मैंने लिया भी इसीलिए कि इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आपने पार्टनरशिप में एंटर हुए आप 1 अक्टूबर में, और ये जो आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है वो कब हो रहा है? 31 मार्च 2021। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी की दी जाएगी? आपकी 6 मंथ्स की। तो ये आपको ध्यान रखना होगा डेट का इन चैप्टर्स में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए कौन कौन है हमारे एक्स वाई जेड। अब कैपिटल अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि अब आप सबको लोगों को पता है, आप लिख सकते हैं, मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो 3 लाख पर 10% 6 मंथ्स के लिए, तो ये हुआ आपका 15,000। एंड 2 लाख पे 10% 6 मंथ्स का हुआ आपका 10,000। एंड 1,50,000 पे 10% 6 मंथ का हुआ आपका 7,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 15,000 प्लस 10,000 प्लस 7,500। दैट मीन्स 32,500। हमें नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? 1,60,000। तो अब हमें देखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना था? 4:3:3। तो इसको बांट देते हैं। तो यहाँ पर 2 डिविजिबल प्रॉफिट। तो एक्स को एक्स से पर्सनली गारंटी ली है, हमें ध्यान रखना है। और जेड। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना बचा? आपका बचा 1,27,500। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था आपका? 4:3:3। तो एक्स का 51,000, $38,250 and 38,250।
ओके, अब हम देखते हैं कि क्या गारंटी थी। तो इस क्वेश्चन में काफी चीजें थी जिस वजह से दिया गया है। इसमें एक और बात थी, आपने गारंटी 80,000 पूरे एक साल की दी है, बट ये आपका P&L अप्रोप्रिएशन बन रहा है हाफ ईयर का, तो दैट मीन्स हाफ ईयर की गारंटी कितनी हो गई आपकी? हाफ ईयर की गारंटी हो गई गारंटी 2Z। तो गारंटी टू जेड आपने 80,000 पर एनम दी थी और 6 महीने के लिए कितनी होगी? 40,000। और किसने दी थी? एक्स ने। तो देखते हैं हम कि जेड के पास कमी है क्या? यस, जेड के पास देखिए कितनी कमी है, 138,250, यानी उसके पास कमी कितने की? 1750 की। और गारंटी किसने दी थी पर्सनली? एक्स ने। तो प्लस हम कर देंगे, डेफिशिएंसी कौन कर रहा है? मेट बाय एक्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसे किसको दे दिया? टू जेड। कितना? 1750। तो ये आपका एक्स का हो गया, तो एक्स का हो गया 49,250, वाई का 38,250 एंड इसका हो गया 40,000। तो ये हमारा कितना आ गया टोटल प्रॉफिट? 1,27,500। तो गारंटी बहुत इजी टॉपिक है आप लोगों का। आगे इसमें क्वेश्चन देखते हैं और कौन से हम देख सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन एक 83 भी दिया है, तो इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या था जो हमने दिया था। देखते हैं, इसमें था कि ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने सी को एडमिट किया है, और सी क्या था? पहले उनका मैनेजर था, ठीक है। एज ए पार्टनर, आपने पार्टनर के एज ए पार्टनर कब उसको किया है? 1 अप्रैल 2020। और कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए किया है? 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए किया है। ओके, सी जब मैनेजर था तो उसको सैलरी मिलती थी 27,000 पर एनम, और कमीशन मिलता था उसको 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कि सी को एज मैनेजर कितना मिलता था। तो सी को एज मैनेजर कितना मिलता था हम देख लेते हैं। तो एक तो उसको सैलरी मिलती थी 27,000, और एक उसको कमीशन मिलता था। क्या कमीशन था? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड सच कमीशन। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? 10/110। तो हमारा प्रॉफिट कितना था? देखिए ध्यान से, 2,25,000 था, उसमें से माइनस कर देंगे 27,000, और उसका कितना मिल रहा है? इसे 10/110। तो 2,25,000 माइनस 27,000 डिवाइडेड, तो दैट मीन्स उसे कितना कमीशन मिल रहा था? 18,000 प्लस 27,000। तो दैट मीन्स उसको एज ए कमीशन कितना मिल रहा था? 45,000। तो ये हमने यहाँ तक देख लिया कि उसको एज ए कमीशन 45,000 मिल रहा था। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, in terms of the partnership deed, any excess amount which C will get entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be manager। इसका मतलब अगर उसे जो वो लाइबल होगा एज ए पार्टनर, वो अगर ज्यादा है किसी एज ए मैनेजर उसको जो मिल रहा था पहले, उसको कौन बॉन्ड करेगा? केवल ए बॉन्ड करेगा। और प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,25,000। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, इसको हम देख रहे थे किस तरीके से होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना था आपका? 2,25,000। अब यही आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, और कुछ तो आपको देना नहीं है, तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट किस में होगा आपका? ए बी एंड सी। तो ए बी
एंड सी। तो देखिए किस तरीके से होगा, 2,25,000 का टोटल प्रॉफिट था। जो सी आया था वो आपका 1/4 शेयर का आया था। तो पहले इस 2,25,000 में हम देख लेते हैं सी का कितना होगा। 1/4 56,250, इसको यानी टोटल कितना मिलना चाहिए था 56,250, और मिल कितना रहा है इसे एज ए कमीशन 45,000। ठीक है, तो अब जो कमी होगी वो आप पर कौन करेगा, वो आपका ए करेगा। तो प्लस करिए डेफिशिएंसी ए। तो देखिए कितना करेगा वो 11,250। ओके, तो 2,25,000 था आपका, उसमें से हमने इनको दे दिया 45, और इनका रेशो कितना था 3:2। तो ए का कितना हो जाएगा 1,80,000। तो एक बार और देख लेते हैं इसको, वर्किंग नोट बता देती हूँ मैं आपको, वर्किंग नोट इसका भी। तो देखिए 2,25,000 था, जिसमें से आपने 45,000 सी का निकाल लिया था। दैट मीन्स 1,80,000, और आपका ए और बी का रेशो कितना था 3:2। तो 1,80,000 को 3:2 के रेशो पे बांट दीजिए, इसका हो गया 1,08,000, और बी का हो गया 72,000। आपने ए को कितना दिया है, तो माइनस डेफिशिएंसी 1/8 टू सी, तो कितना 11,250 की डेफिशिएंसी। तो इसका देखिए कितना हो गया, इसका हो जाएगा आपका 96,750। एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं, माइनस यस 96,750। तो अब इनको ऐड कर दीजिए, 96,750 प्लस 72,000 प्लस 56,250, तो आपका प्रॉफिट हो गया 2,25,000। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसमें एक सीड पार्टनर था और उसको हमने एडमिट किया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, इसके बाद का ही। तो क्वेश्चन नंबर वो है आपकी बुक का टी एस ग्रेवाल का 84। तो देखिए 84 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 84, असगर, चमन एंड ढोलू पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल दे रखी 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख रेस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल के लिए ओपनिंग कैपिटल ये है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 4:2:3। ओके, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। सैलरी केवल चमन और ढोलू को मिलेगी, 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली। ओके, अब इन्होंने कहा कि पार्टनरशिप डीड, ढोलू का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ढोलू को इन्होंने गारंटी दी है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट ए मिनिमम ऑफ 1,10,000 पर एनम। ओके, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेट बाय असगर। इसमें भी असगर ने लिए गारंटी, और प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 4,24,000 पर। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमको, हमें पहले प्रॉफिट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है प्रॉफिट, हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4,24,000, और हमें देना क्या क्या है, टू इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल कितनी किस किस को देनी है? असगर को, चमन को एंड ढोलू को। आप कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं इसके आगे। और कितने परसेंट थी? 8%। तो 6 लाख का 8% कितना हो गया आपका? 48,000। एंड 5 लाख का आपका कितना हो गया? 5 लाख का हो गया आपका 8% 40,000। एंड ढोलू की कितनी थी? 4 लाख, 4 लाख का 32। तो ये आपका हो गया 1,20,000। इसके बाद क्या बोला है इन्होंने? सैलरी है आपकी चमन और ढोलू की 7,000 पर मंथ और 10,000 पर क्वार्टर। तो इसको भी देख लेते टू सैलरी। तो किस किस की है? चमन की है और किसकी थी? आपकी चमन की है और ढोलू की है थी। चमन ढोलू, यस, चमन और ढोलू। कितनी थी चमन की? 7,000 पर मंथ। पूरे साल की कितनी हुई आपकी? 84,000। और उसकी थी 10,000 पर क्वार्टर और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसकी हो गई 40,000। तो 1,24,000। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है इन लोगों ने। इसके बाद हमसे बोला है कि ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट ए मिनिमम ऑफ 1,10,000। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ढोलू को मिला कितना है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:3। इसके बाद हम देखते हैं। तो ये हम इरेज कर देते हैं पुराने क्वेश्चन का। तो देखिए टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था? 4,24,000। तो हम प्रॉफिट देंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट हम इनको देंगे। नाम क्या था? असगर, चमन एंड ढोलू। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:2:3। तो देखिए 4,24,000 में से आप लोगों ने 1,20,000 तो दे दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 1,24,000 दे दी आपने। तो ये आपके पास बचा 1,80,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:2:3। तो असगर का 80,000, 40,000 एंड 60,000। तो ये हमारे प्रॉफिट है। अब हम देखते हैं कि ढोलू को हमने क्या बोला था। हमने ढोलू को बोला था कि तुम्हारा क्या था? एनी डेफिशिएंसी इन ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट ए मिनिमम ऑफ 1,10,000। तो देखो 60,000 तो उसको हम प्रॉफिट दे रहे हैं, इंक्लूडिंग सैलरी बोला, उसकी सैलरी कितनी है? 40,000। तो उसको बेसिकली 1 लाख तो मिल ही रहा है, बट हमने गारंटी कितने की दी थी? 1,10,000 की। तो 10,000 कौन करेगा? गारंटी किसने दी थी? असगर ने दी थी। गारंटी किसने दी थी? असगर ने दी थी। तो असगर के में से तो माइनस हो जाएंगे 10,000। तो असगर का कितना हो जाएगा? 70,000। और इसके में क्या हो जाएगा आपका? ऐड। तो ये प्लस डेफिशिएंसी मेट बाय असगर और इसने किसको दिया? टू ढोलू। तो देख लेते हैं असगर का 70,000। यस, ये आपका ठीक है आंसर।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 84। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं और ले रहे हैं, ये आपकी टीएस लेवल का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये वैसे टॉपिक है मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय पार्टनर। इसमें जो पार्टनर है वो गारंटी दे रहा है फर्म को कि मैं आपको कम से कम इतना कमा के तो दूंगा ही। तो देखते इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय ए पार्टनर। इसमें 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपके, अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत। वो पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं और किस रेशियो में कर रहे हैं, 3:2:1 में। चरणजीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट का है कि 15,000 से कम नहीं मिलेगा आपको। और अब इसमें कौन सा पार्टनर जिसने गारंटी दी है, बलजीत ने गारंटी दी है फर्म को कि gross fees earned by him for the firm shall be equal to his average gross fees of the preceding 5 years when he was carrying on profession along which on an average cost 25,000। उसने ये गारंटी दी है कि कम से कम मैं फर्म को मैं 25,000 तो आपको अर्न करके दूंगा ही दूंगा। बट अब देखते कि उसने कितनी अर्न की है। उसने केवल फर्म के लिए ग्रॉस फीस अर्न की है 16,000। तो इसका मतलब फर्म अब उसमें उससे कितने रुपीज मांगेगी, चार्ज करेगी 9,000 चार्ज करेगी, उससे लेगी मतलब। ओके, और आपके प्रॉफिट कितना था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट सा एक ही क्वेश्चन है। द ईयर एंडेड ऑन, अगर दे रखा है ठीक है, ईयर दे नहीं रखा है मैंने लिख लिया है। तो बाय नेट प्रॉफिट, तो देखो फर्म का नेट प्रॉफिट कितना था 75,000। एक बार और समझ लेते हैं, ग्रॉस फीस अर्न किए बलजीत ने केवल 16,000, जबकि उससे गारंटी कितने की दी गई थी 25,000 की। तो उससे फर्म कितना चार्ज करेगी 9,000। तो बाय बलजीत, बलजीत कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया जाएगा उसके कितना 9,000। ठीक है, अब हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया 84,000। तो ये किस किस को बटेगा, 2 डिविजिबल प्रॉफिट ये आपका ए बी और ये सी, दैट मीन्स अभिजीत, बलजीत एंड आपका क्या नाम था चरणजीत। तो 84,000 को बांट दीजिए जरा 3:2:1 के रेशो में, डिवाइडेड 6। तो 14,000, 28,000 एंड 42,000। तो देखिए आपने चरणजीत को कितनी गारंटी दी थी, जहाँ पे देखिए आपने कहा था कि 15,000 से कम नहीं होना चाहिए आपको, बट यहाँ अब नाम मेंशन नहीं है। जब नाम मेंशन नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। तो रिमेनिंग कौन बचे आपके, अभिजीत और बलजीत, यानी 3:2 के रेशियो में देंगे। तो 1,000 को वो 3:2 के रेशियो में देंगे, दैट मीन्स आपका 600 देगा अभिजीत और 400 देगा बलजीत, और चरणजीत के पास कितने आ जाएंगे आपके पास 1,000। तो 600 और 400 ये किससे आए, फ्रॉम अभिजीत, और ये किससे आए, फ्रॉम बलजीत। तो उसका हो गया 15,000, 27,600 एंड 41,400। तो 2 चरणजीत और 2 चरणजीत। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 88 ऑफ योर बुक टीएस रिवर एंड इट इज लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें अब 2 क्वेश्चन बचे हैं जिनमें 86 एज वेल एज 85 ये क्वेश्चन मैंने अभी नहीं कराए। क्यों, क्योंकि इसके ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट एज वेल एज गारंटी। तो ये तो 2 क्वेश्चन आपके सेम है 85 एंड 86, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और आप देख लीजिए, कुछ आपको गड़बड़ लग रही हो आई थिंक क्लियर होगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तब तक स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।
है।